मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो मैग्नेट से रिलेटेड है, लेकिन मैग्नेट का एक टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी को टच करता है। और बच्चा, आज का टॉपिक है भूचुंबकीय तत्व, यानी जियो मैग्नेटिक एलिमेंट। तो बच्चा, आज की जो टॉपिक है वह है जियो मैग्नेटिक एलिमेंट, यानी भूचुंबकीय तत्व। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले टॉपिक नेम को लिख लेते हैं। तो बच्चा, आज किस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो आज का टॉपिक नेम है भूचुंबकीय तत्व। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। भूचुंबकीय तत्व, ठीक है। जियो मैग्नेटिक एलिमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, जियो मैग्नेटिक, जियो मैग्नेटिक एलिमेंट, भूचुंबकीय तत्व, जियो मैग्नेटिक एलिमेंट, भूचुंबकीय तत्व यानी जियो मैग्नेटिक एलिमेंट, चुंबकीय तत्व। तो क्या पहले से किसी को पता है भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? क्या बच्चों, आप लोगों को पता है कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? जैसे कि ज्योग्राफी में यानी भूगोल में ऐसा मानना है कि पृथ्वी के जो सेंटर है, पृथ्वी का जो गर्भ है, वहां पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट छुपा हुआ, यानी ज्योग्राफी ऐसा मानता है कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो बच्चा, जब वो ज्योग्राफी वाली थ्योरी और फिजिक्स थ्योरी को एक साथ मैच कराया गया, तो ये हुआ कि अगर मैग्नेट है तो फिर इसका फील्ड भी होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए जिन खास राशियों की जरूरत होती है बच्चा, उसी को कहते हैं भूचुंबकीय तत्व। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को समझने के लिए जिन खास राशियों की जरूरत होती है उसी को बच्चा हम लोग कहते हैं भूचुंबकीय तत्व। ऐसे ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लेते हैं बच्चा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा को, परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कुछ खास राशियों की, कुछ खास राशियों की आवश्यकता होती है, 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 होती है, आवश्यकता होती है, जिसे, जिसे भू चुंबकीय, जिसे भू चुंबकीय तत्व कहते हैं, जिसे भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। तो बोलो बच्चा, भू चुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? भू चुंबकीय तत्व किसे कहते हैं बच्चा, जल्दी से बताओगे? भू चुंबकीय तत्व बच्चा किसे कहते हैं? ठीक है बच्चा,
भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए कुछ खास राशियों की आवश्यकता होती है, जिसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चा डिफिनेशन इतनी समझ आ गया होगा। क्या बोलते हो, डिफिनेशन समझ में आ रहा बच्चा? यहां पे है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए आवश्यक राशियों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। क्या आप लोग बताओगे बच्चों, भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होता है? क्या आप में से कोई भी बच्चा ये बताएगा कि भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? बच्चा, भूचुंबकीय तत्व जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। भूचुंबकीय तत्व बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? भूचुंबकीय भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? भूचुंबकीय तत्व निम्नलिखित भूचुंबकीय तत्व निम्नलिखित 3 प्रकार के निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। तो बच्चा, भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, भूचुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होते हैं। बोलो बच्चा, आप में से किसी को पता है कौन कौन होता है? तो देखो बच्चा, यहाँ पे पहला जो है वह है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण पहला कौन होता है बच्चा? दिक्पात कोण। ये पूछ देता है 2 नंबर में कि दिक्पात कोण क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। बच्चा, इसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन भी कहा जाता है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण। दूसरा जो होता है बच्चा, होता है नमन। नमन या इसी को हम लोग नति भी कहते हैं बच्चा। नमन या नति कोण, नमन कोण या नति कोण। और इसको बच्चा हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन, ठीक है बच्चा। और तीसरा जो होता है वो होता है क्षैतिज घटक। तीसरा कौन होता है बच्चा? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है बच्चा। ये जो सवाल है आपसे 2 नंबर में बच्चा पूछा जा सकता है कि भूचुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं। तो बोलो बच्चा, क्या ये बातें क्लियर हो गई? अगर आपसे 2 नंबर का एक प्यारा सा सवाल हम ले ले बच्चों कि भूचुंबकीय तत्व यानी जियोमैग्नेटिक एलिमेंट किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, तो बिना टेंशन के बड़े आराम से बच्चों दिमाग को शांत रख के बस इतना कहना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए कुछ खास राशियों की आवश्यकता होती है, जिसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। बच्चा, भूचुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक दिक्पात कोण, एक बच्चा नमन कोण या नति कोण, और बच्चा एक होता है क्षैतिज घटक। बोलो बच्चा, इतनी बातें आप सभी क्लियर है? जल्दी से बताओगे बच्चा, क्या इतनी बातें आप लोग को क्लियर है, हाँ या नहीं? इतना बच्चा लिख दोगे तो आपका 2 नंबर का काम हो गया। बोलो, यहां तक बच्चा एकदम क्लियर है? चलो, आदित्य रॉ की 6 प्रकार लिखा है। लग रहा है कि बच्चा 3 गो हिंदी 3 गो अंग्रेजियों को जोड़ दिया, नहीं 3 गो हिंदी या 3 गो इंग्लिश, 3 + 3 6 हो गया। आदित्य बोल रहा है कि 6 प्रकार का होता है। चलो, इतनी बातें सभी को समझ में। बच्चा, ये 2 नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में पूछता है कि दिक्पात कोण से क्या समझते हैं। 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि नमन कोण और नति कोण से क्या समझते हैं। बच्चा, 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि क्षैतिज घटक से क्या समझते हैं। तो बच्चा, आज के क्लास में 2 नंबर की भरमार है, ठीक है।
2 नंबर का बच्चा भरमार है। तो सबसे पहले इन तीनों को समझने के लिए बच्चा एक छोटा सा हमको फोटो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी के पास अगर बच्चा हम बात करें तो पृथ्वी के पास 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। पृथ्वी के पास बच्चा 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। यहाँ यामोतर का मतलब बच्चा क्षेत्र से है। यामोतर का मतलब बच्चा किससे है? तो तल या क्षेत्र से है। यामोतर का मतलब किससे बच्चा? यामोतर का मतलब तल या फिर क्षेत्र से है। क्या बच्चा? तो पृथ्वी के पास 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक होती है भौगोलिक यामोतर और बच्चा एक होता है चुंबकीय यामोतर। देखो यहाँ पे हमने 2 तरह का यामोतर दिखाया बच्चा। ये जो व्हाइट वाला जो हमने फोटो बनाया है, ऐसे आयताकार व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं बच्चा चुंबकीय यामोतर। और ये जो येलो कलर का जो बना है बच्चा क्षेत्र, इसको बोलते हैं भौगोलिक यामोतर। ये बच्चा खुले किताब की तरह ये शेप है। जैसे खुला किताब होता है ना बच्चा, ये उसी तरह का शेप है। अगर आपको खुले किताब की तरह नहीं दिख रहा बच्चा, हम आपको फोटो को थोड़ा सा खुले किताब की तरह इसको हम डिजाइन दे देते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये खुले किताब की तरह बच्चा, यहाँ पे देख लीजिए, ये खुले किताब की तरह। कि जैसे किताब खोलते हो ना बच्चा, 2 पन्नों के 2 सतहों के बीच किताब एक दीजिए, एक एंगल बन जाता है। ये सतह देख पा रहे हो बच्चों? ये इसी तरह का ये सतह होता है। ये जो कलरफुल सतह है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामोतर। अब बच्चा अलग अलग दिख रहा है, कोई भी एक दीजिए। जैसे मान लो बच्चा ये बुक है, तो अब इस बुक को अब ऐसे खोल दो। तो ऐसे खोले ना बच्चा, ऐसे, ये 2 तल बन गया। एक को कहा कि ये भौगोलिक है और एक को बच्चा कहा कि चुंबकीय। देखो, एक को बोला कि ये भौगोलिक है, एक को बोला चुंबकीय। ऐसे खुले किताब की तरह होता है। अब इसके बीच में एक कोण बन रहा है बच्चा, यहाँ पे कोण बन रहा है। देखो यहाँ पे हमने तो अल्फा दिखाया बच्चा, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बच्चा एक कोण बन रहा है, ये हमने इसको अल्फा दिखा रखा है। ये जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। एकदम बच्चा ऐसे खुले किताब की तरह होता है। हाँ, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चा। अगर 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है कि भूचुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें, तो बच्चा तब फोटो बनाने की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसे बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे खुले किताब की तरह होता है। एक को मान लो भौगोलिक और एक को मान लो चुंबकीय। 2 तरह की सतह होती है पृथ्वी में, एक भौगोलिक सतह होती है, एक चुंबकीय सतह होती है। बारी बारी से बच्चा हम यहाँ पे बता रहे हैं किसको क्या कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चा हम लोग पढ़ेंगे दिक्पात कोण को। किसको पढ़ेंगे बच्चा? दिक्पात कोण को। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दिक्पात कोण को। यहाँ पे बच्चा एक कोण बन रहा है। जैसे हमने इस बुक को ऐसे उठाया बच्चा, अगर हमने ऐसे बुक को उठाया तो एक तल को, एक सतह को हमने क्या मान लिया बच्चा? एक सतह को हमने मान लिया भौगोलिक यामोतर और एक सतह को क्या मान लिया? चुंबकीय यामोतर। तो बच्चा दोनों के बीच में यहाँ एक कोण बन रहा है, तो इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? दिक्पात कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बच्चों? दिक्पात कोण। यहाँ पर लिख देंगे, पृथ्वी के पृथ्वी के भौगोलिक यामोतर, पृथ्वी के भौगोलिक यामोतर, यामोतर के जगह बच्चा आप सतह भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक यामोतर, यामोतर का मतलब तल या सतह या क्षेत्र। भौगोलिक यामोतर, पृथ्वी के भौगोलिक यामोतर और चुंबकीय यामोतर, और चुंबकीय यामोतर, और चुंबकीय यामोतर, और चुंबकीय यामोतर के बीच के बीच के बीच के कोण को, के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चा? के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चा? के बीच के कोण को, पहले इसको हटा लेते हैं। अच्छा, बीच के कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण कहते हैं बच्चा। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चा?
दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन बच्चों आपको समझ में आया। पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को बीच के कोण को बच्चा क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पात कोण कहते हैं। जल्दी से बोलो बच्चा, डिफिनेशन समझ में आ रहा है? दिक्पात कोण कहते हैं। इसे चित्र में किस अक्षर सूचित किए? इसे अल्फा द्वारा, अच्छा इसको किस अक्षर से लिखे हैं? अल्फा द्वारा सूचित किया गया है। अल्फा द्वारा, कहीं कहीं डेल्टा भी लिखता है। इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चा कहीं कहीं डेल्टा भी लिखता है, कहीं कहीं इसको डेल्टा लिख देता है। तो बोलो इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा बच्चा? जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक भौगोलिक यामोत्तर हो गया बच्चा। एक सतह को हमने क्या मान लिया? भौगोलिक यामोत्तर। और बच्चों एक सतह को क्या मान लिया? चुंबकीय यामोत्तर। इन दोनों सतहों के बीच में बच्चा एक कोण बनता है। यहाँ दोनों सतहों के बीच में एक कोण बनता है, और इसी जो कोण यहाँ पे बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? इसी को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है, और कई कई बच्चा अल्फा को डेल्टा लिख देगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चा? हाँ, अल्फा भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्या है कि इसका कोण फिक्स नहीं होता है, लेकिन इतना फिक्स है कि दिक्पात कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। दिक्पात कोण का मान, दिक्पात कोण का मान कहां से कहां तक होता है बच्चा? दिक्पात कोण का मान 0 डिग्री से 0 डिग्री से 0 डिग्री 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे ना लिखे, बस ऐसे लिख दे रहे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री तक होता है, यानी एक तरह से बोले तो बच्चा ये न्यून कोण के रूप में होता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? क्लियर है बच्चा? अब देखो यहां पे समझेंगे। अगर आप इतनी बातें समझ गए बच्चा, यहां तक बातें आप लोग को क्लियर हो गई। भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? भूचुंबकीय तत्व किसको कहते हैं बच्चा? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए कुछ खास राशियों की आवश्यकता होती है, जिसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। भूचुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होता है: दिक्पात कोण, नमन कोण, क्षैतिज घटक। तो बच्चा ये भी आपका 2 नंबर का हो गया। अब इसके आगे बढ़े हम, तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का हो गया। अब बच्चा बारी है किसका? तो नमन कोण या नति कोण का। किसकी बारी है बच्चों? नमन कोण या नति कोण का। बड़े प्यार से बच्चा इसको लिखवा देंगे और एक बार में समझ में आ जाएगा। नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण आपको समझना है बच्चा, ये किसको बोलते हैं? देखिएगा एकदम आराम से समझना है बच्चा यहाँ पे। हाँ देखोगे यहाँ पे बच्चा, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है ये है बच्चा बी वेक्टर। यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बच्चा हमने क्या लिखा है? बी वेक्टर। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा। ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ये क्षैतिज नहीं है, बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण पे बच्चा झुका हुआ है। क्षैतिज से कुछ कोण पे झुका हुआ है। ये जो बच्चा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, ये क्षैतिज ना होकर क्षैतिज से कुछ कोण पे झुका हुआ है। और इसी झुकाव कोण को बच्चा हम लोग नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अच्छा, नमन का मतलब ही होता है बच्चा झुकना। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं? नमस्कार बोलते हैं ना बच्चा। तो ऐसे कोई करता है क्या? नमस्कार ऐसे कोई करता है? नहीं करता है, क्योंकि नमन का मतलब ही होता है झुकना। या मान लो कोई कहेगा नमस्ते, ऐसे झुक जाएगा बच्चा। ऐसे थोड़ी कहता है नमस्ते, ऐसे कोई करता है? नहीं करता है। तो नमन का मतलब ही होता है झुकना।
नमन का मतलब होता है बच्चा झुकना, झुकाव कोण। तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ कोण पे झुका होता है और बच्चा इसी झुकाव कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। लिखवा दे भाषा, परिभाषा दे दे, भाषा दे दे यहाँ पे बच्चा, देखोगे किसे कहते हैं नमन कोण। पृथ्वी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पूर्णतः पूर्णतः पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्णतः क्षैतिज न होकर क्षैतिज से कुछ कोण पे झुका होता है, या सिंपली लिख लो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज से पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को क्या लिखते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को क्या लिखते हैं, बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को क्या लिखे बच्चा, बी वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज मतलब बच्चा एच से कुछ कोण पर झुकी होती है, कुछ कोण पर झुकी होती है, कुछ कोण पर झुकी होती है। क्या बच्चा इतना प्यारा सा डिफिनेशन है जी, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज से कुछ कोण पे झुकी होती है। बच्चा ये वाला लाइन जो रहा ये क्षैतिज रहा, ये लाइन क्षैतिज रहा, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कुछ कोण बनाकर झुकी है। ठीक है बच्चा, इस झुकाव कोण को, इस झुकाव कोण को, इस झुकाव कोण को नमन कोण, इस झुकाव कोण को नमन कोण या नति कोण, झुकाव कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। बच्चा इसी झुकाव कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और इसे चित्र में क्या लिखे बच्चा, इसे थीटा द्वारा, बच्चा इसको क्या लिखे हैं, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बच्चा इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो बच्चा क्या प्रॉब्लम है आपको, इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ रही है, जल्दी से बोलो बच्चा, यहां तक बात समझ में आ रही बच्चा। हाँ, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे झुका होता है, इसी झुकाव कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं बच्चा। तो क्या आपको ये डिफिनेशन बच्चा भारी लग रहा है? आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है बच्चा, दिक्पात कोण, नमन कोण, बहुत सारे टीचर इस सबको छोड़ भी देते हैं, लेकिन क्या बच्चा आपको भारी लग रहा है या इजीली समझ में बच्चा आ रहा है? जल्दी से बताओ, आप सभी को बच्चों समझ में आ रहा अच्छा से? एक कमेंट तो दे ही सकते हैं बच्चा, क्या आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है? अक्सर बच्चा ये सब टॉपिक को बहुत सारे फिर सब छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये सब नहीं आता है, लेकिन बच्चा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक नोट कर देते हैं छोटा सा, इसको बच्चा जरूर याद रखना है। एक छोटा सा बच्चा नोट, चुंबकीय ध्रुवों पर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चा, चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है बच्चा, 90 डिग्री होता है। चुंबकीय ध्रुवों पे बच्चा नमन कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और बच्चा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, आप कहोगे सर विषुवत रेखा किसको कहते हैं? बच्चा विषुवत रेखा बोलते हैं निरक्ष को। विषुवत रेखा किसको बोलते हैं बच्चा? निरक्ष को। यानी विषुवत रेखा या निरक्षीय स्थिति पर नमन कोण, नमन कोण, नमन कोण 0 डिग्री होता है। बोलो बच्चा इतनी बातें याद रहेगी,
एक नंबरिया में पूछता है बच्चा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। बच्चा ये पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। ये पूछ लिया जाता है बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव में देखना ना आया हुआ है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है बच्चा, तो याद रखिएगा चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा या निरक्षीय स्थिति पे बच्चा नमन कोण 0 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब एक बच गया बच्चा क्षैतिज घटक। एक कौन सा रह गया भाई? क्षैतिज घटक रह गया। तो देखो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज से कुछ कोण पर झुकी हुई है। इतनी बात क्लियर है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज से कुछ कोण पर झुकी हुई है। बच्चा यही ना क्षैतिज है। इससे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है बच्चा, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वह कुछ कोण पर झुकी हुई होती है। तो अब आपको बताने जा रहे हैं हम क्षैतिज घटक। उम्मीद करते बच्चा कि अब तक जो कुछ भी हम आपको बताए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? समझ में आ गया बच्चा? अब तक जो बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चा, हम लोग क्षैतिज घटक के बारे में समझते हैं। तीसरे नंबर पे था बच्चा, अब तक दो पढ़े हम लोग। कौन कौन पढ़े बच्चा? एक पढ़े हम लोग दिक्पात कोण, दूसरा पढ़े नमन कोण, और बच्चा अब बारी है तीसरे नंबर की। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज घटक। तीसरे नंबर पे बच्चा पढ़ेंगे हम लोग क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको बच्चा पता है, आप सभी को पता है, आप सभी को बच्चों पता है कि एक था हमारा क्षैतिज घटक। ऐसे ऐसे बच्चा ये क्षैतिज था। ठीक है सर, इसको बच्चा हम एच मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? एच। और ये बच्चा होता है ऊर्ध्वाधर। हो गया बच्चा ऊर्ध्वाधर। और जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है बच्चा, वो तो इस प्रकार से था। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा ऐसे था। इसको बच्चा हमने माना था एच। ये क्षैतिज है, ये बच्चा है ऊर्ध्वाधर, और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चा ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है यहाँ पे थीटा कोण बना के रखा था। यही फिगर था ना बच्चा? हो गए? हाँ सर यही फिगर था। देखो बच्चा, हम इस फिगर को यहां से चुरा के ला दिए। चोरी किए हैं, लेकिन बच्चा आपको समझाने के लिए हम चोरी किए हैं। देखो यहाँ पे बच्चा जो फोटो बनाए हैं ये बच्चा क्षैतिज है, और यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कुछ कोण पे झुका होता है, तभी ना बोले ऐसे झुका होता है बच्चा। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता झुका हुआ है। ये बच्चा ऊर्ध्वाधर था। ये क्या था? ऊर्ध्वाधर। ये बच्चा क्षैतिज यहाँ पे झुका हुआ था। तो इसी फोटो को हमने अलग कर लिया ऐसे। अब बच्चा अगर इसको हम तोड़ दे तो तोड़ने का नियम जानते हैं जी आप लोग? बच्चवा एक हम तोड़ देंगे तो नियम है तोड़ने का कि जेने थीटा ओने कोस थीटा। तोड़ने के बच्चा नियम है कि जिधर थीटा उधर कोस थीटा, यानी इधर कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा पी कोस थीटा। और एक और नियम है बच्चा कि जिधर थीटा ना उधर साइन थीटा होता है। अगर सदिशों का वियोजन करते हैं बच्चा हम, तो जिधर कोण बनता है उधर कोस थीटा होता है, और जिधर कोण नहीं बनता है उधर बच्चा साइन थीटा होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, जाइए जिसको जाना है जाइए, अंतिम टॉपिक है ये। तो बच्चा तोड़ेंगे तो जिधर थीटा उधर कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब है कि क्षैतिज घटक कहते किसको है? क्षैतिज घटक किसको कहते हैं? देखो बच्चा, पृथ्वी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी बच्चा बी वेक्टर क्षैतिज से क्षैतिज से क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर की होती है। इतनी बात तो पता है बच्चा?
क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी होती है। ये तो सबको पता है ना जी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से थीटा कोण पर बच्चा झुकी होती है, इतना तो सभी को पता है। जो गया बच्चा उसको जाने दीजिए, उस पर कमेंट मत कीजिए। इतना तो सभी को पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से थीटा कोण पे बच्चा झुकी होती है। ठीक है, अतः अतः चुंबकीय क्षेत्र को अतः चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिख सकते बच्चा? अतः चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को 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 उसके उसके लंबवत अवयवों में, तो बच्चा लंबवत अवयव बोलते हैं, 90 डिग्री पे है, उसके लंबवत अवयवों में उसके लंबवत अवयवों में वियोजित करने पर, यहां पे बच्चा तोड़ने पर भी लिख सकते हो, उसके लंबवत अवयवों में वियोजित वियोजित करने पर वियोजित करने पर क्षैतिज वियोजित करने पर क्षैतिज दिशा में प्राप्त घटक को क्षैतिज दिशा में प्राप्त घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं। क्षैतिज दिशा में प्राप्त घटक को क्षैतिज घटक, अब इसको बच्चा लिखते क्या है? H, क्षैतिज घटक कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा? क्षैतिज घटक कहते हैं। बस इतना ही लिखना था, और इसलिए H बराबर इधर थीटा उधर cos थीटा, बच्चा हो गया B cos थीटा। यही आपका बच्चा क्षैतिज घटक है। इतना अगर लिख देते तो आपका 5 नंबर का सवाल हो गया। ठीक है बच्चा, अब क्षैतिज घटक को एक बार फिर से देख लो बच्चा। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को उसके लंबवत अवयवों में वियोजित करने पर क्षैतिज दिशा में प्राप्त घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे H बराबर हो गया B cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे बच्चा खत्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, तथा ये सहायक घटक में आता बच्चा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक होगा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ऐसे पूछा नहीं है बच्चा, एजे तक छोड़ देना है। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर घटक पूछता बच्चा तो हम लोग भी लिखते। ऊर्ध्वाधर घटक को क्या लिखे बच्चा? भी। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा? तो 20 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या बच्चा? 20 sin थीटा। बोले इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई? जल्दी से बोलोगे? यहां तक बात समझ में आ गया बच्चा? तो यहां तक अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम अच्छे तरीके से। ये आपका समीकरण 1 क्षैतिज घटक दे रहा है और समीकरण 2 बच्चा ऊर्ध्वाधर घटक दे रहा है। ठीक है, अब बच्चा अगर मान लो ये दोनों घटक देके और आपसे पूछे कि झुकाव कोण या नमन कोण क्या होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे इसी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे समीकरण, अगर समीकरण बच्चा तो भागा अगर 1 कर दे, देखो क्या आ जाएगा? 2 भागा 1 करोगे बच्चा, इधर हो गया H अपॉन V अपॉन H। ये बच्चा 2 भागा 1 करोगे तो आ जाएगा V अपॉन H, और बराबर आ गया बच्चा B साइन थीटा, और अपॉन आ गया बच्चा B cos थीटा। सबसे पहले तो बच्चा B से B कट गया। अब आ गया साइन थीटा बचा, साइन थीटा बटा टेन थीटा को, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा को हो गया बच्चा फॉर्मूला V अपॉन H। यहाँ थीटा क्या है?
हाँ बिल्कुल tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। जहाँ थीटा क्या बच्चा, जहाँ थीटा नमन कोण, जहाँ थीटा क्या बच्चा, नमन कोण है। जहाँ थीटा क्या, नमन। तो अगर बच्चा आपको क्षैतिज घटक पता हो, ऊर्ध्वाधर घटक पता हो, तो फिर आप नमन कोण भी निकाल सकते हो। अगर आपको बच्चा क्षैतिज घटक पता हो, ऊर्ध्वाधर घटक पता हो बच्चा, तो आप नमन कोण या नति कोण बच्चा निकाल सकते हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? यहां तक बातें क्लियर हो गई बच्चा? जल्दी से बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गई? अब अगला आपको समझाते हैं बच्चा कि मान लो अगर क्षैतिज घटक दिया हो और ऊर्ध्वाधर घटक दिया हो, तो आप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालिएगा। यदि क्षैतिज घटक यानी बच्चा H, और यदि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, यदि क्षैतिज घटक और बच्चा ऊर्ध्वाधर घटक यानी भी क्या हो, और मान लो आपको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चाहिए दिया हो, बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालोगे? देखोगे सबसे पहले बच्चा लिखेंगे, अगर दोनों घटक दिया हो और आपको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना हो, सबसे पहले बच्चा आप लिखोगे पहले क्षैतिज घटक। तो बोलो बच्चा क्षैतिज घटक का वैल्यू अभी पढ़ के आए हो, क्षैतिज घटक क्या होता है? सबसे पहले बच्चा लिख लेना, क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक का बच्चा होता है H बराबर क्या होता है बच्चा, B cos थीटा। ये क्षैतिज घटक है, तो मान लो बच्चा इक्वेशन। अब दूसरा बात है बच्चा ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अब बच्चा जो भी ऊर्ध्वाधर घटक की बात आएगी तो जाएगा भी बराबर होता है बच्चा B sin थीटा, और इसको मान लिया बच्चा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे बात ऐसी है, बात कैसी बच्चा कि मान लो क्षैतिज घटक दिया, मान लो बच्चा क्षैतिज घटक दिया है और ऊर्ध्वाधर घटक दिया है और कह दिया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताओ, तो ऐसे तो कर लिए। अब कुछ नहीं करना बच्चा, आपको करना यह है समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो 1 और 2 को बच्चा वर्ग करके जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और बच्चा इसको स्क्वायर करिएगा हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और बच्चा इसको स्क्वायर करिएगा हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इतनी बात हो जाएगी बच्चा। अब ये आप लिख सकते हैं H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और यहां हो जाएगा B स्क्वायर और कॉमन करेंगे B स्क्वायर, बच्चा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी हमारा रिजल्ट हो गया बच्चा B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बच्चा B इक्वल टू एक ऑब्जेक्टिव हो गया, H स्क्वायर प्लस, बच्चा ये ऑब्जेक्टिव भी, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया हो, ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का ऑब्जेक्टिव हो। अगर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया है बच्चा, ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चा? इतनी बातें आपको अच्छे से आगे ना भाई। तो ये था आपका पृथ्वी का भूचुंबकीय तत्व। कैसा लगा बच्चा आज का ये क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया था बच्चा, लेकिन आप बताओ बच्चों, क्या आपको एकदम आराम से आ गया? क्या हमने समझाने के लिए बच्चा आसान से शब्दों का यूज किया? एक कमेंट चाहिए बच्चा प्यारा सा कि हमने जो ये टॉपिक आज का पढ़ाया बच्चा, क्या वो आराम से समझ में आ गया आप सभी को? आप सभी पूरे वीडियो में बने रहे तो क्या आपको एकदम इजीली भाषा में बच्चा ये समझ में आ गया?
चलो मौसम का जवाब है यस। धर्मेंद्र का जवाब है यस। पानी, यस। चलो और बच्चों बोलोगे? बोला यस। चलिए, मोहित को भी समझ में आ गया, मौसम आ गया। बच्चा बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज किए हैं, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक भी था। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको आसान लगे। यहाँ से बच्चा 2 नंबर का सवाल मिलेगा, 1 नंबर का आपको सवाल मिलेगा। इसको बच्चा कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक था कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, शायद बच्चा उसका वीडियो नहीं था, शायद वो नहीं पढ़ाए होंगे हम। तो इलेक्ट्रोस्टेट में आज उसको हम वीडियो को अपलोड करेंगे, वहाँ पे पीडीएफ और वीडियो बच्चा अपलोड रहेगा, जाके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमने असाइनमेंट आपको अपलोड किया है असाइनमेंट में। चलिए बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।